प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 11th के लिए मेरे भाई लोग हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। इसका मेरे भाई लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज शुरू कर रहे हैं मेरे भाई लोग आप लोग का चैप्टर नंबर दूसरा। क्लास 11th का चैप्टर नंबर दूसरा है मेरे भाई लोग परमाणु संरचना। इससे पहले क्लास 11th का मेरे भाई लोग चैप्टर नंबर पहला आप लोग को अच्छे ढंग से बता दिया गया है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितना भी है और बेसिक जानकारी सब चीज बता दिए हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर दूसरा मेरे भाई लोग। ठीक है, हाँ, परमाणु संरचना। तो इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल डीपली से मेरे भाई लोग जितना भी छोटा से छोटा जानकारी होगा आप लोग का देने का प्रयास करेंगे। फिर इसका भी ऑब्जेक्टिव होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप सभी भाई बहनों और मित्रों से अनुरोध है कि जो भी भाई बहनों क्लास 11th के हैं शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सब चीज अच्छे ढंग से समझ में आ सके। ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर दूसरा है परमाणु संरचना। इसका पार्ट 1 है, बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो पार्ट 1 में मेरे हम लोग इसके बारे में सबसे पहले जान रहे हैं कि प्रारंभिक अवधारणाएं मेरे हम लोग शुरुआत में मेरे हम लोग क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मेरे हम लोग पार्ट 1 में क्या कर रहा है प्राचीन परमाणु विचारधारा, मतलब प्राचीन माने पुराने समय मेरे हम लोग परमाणु पर क्या विचारधारा हुआ। ठीक है, तो परमाणु की खोज और उपकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। किस प्रकार से परमाणु का नाम हुआ मेरे भाई लोग। हाँ, तो पहला पॉइंट में ध्यान से समझिएगा। प्राचीन विचार मतलब है पुराना मेरे भाई लोग विचार, इस पर क्या कहा गया है मेरे भाई लोग, इसको ध्यान से समझिए, यहाँ से डिफिनेशन इसका निकलेगा। डेमोक्रिटस और कनॉर्ड ने बताया कि पदार्थ अविभाज्य कणों से बने होते। क्या? तो अविभाज्य कणों से मेरे हम लोग बने होते, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एटमोस कहते हैं। एटमोस मतलब मेरे हम लोग या परमाणु, परमाणु को ही एटमोस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मेरे भाई लोग, तो डेमोक्रिटस और कैनॉर्ड ने बताया कि पदार्थ मेरे भाई लोग, कोई भी पदार्थ क्या है, अविभाज्य कणों से बने होते हैं। क्या? अविभाज्य कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एटमोस, जिसको अंग्रेजी हो गया मेरे भाई लोग एटमोस। ठीक है, और हिंदी में क्या हो गया, और परमाणु मेरे भाई लोग इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले परमाणु संरचना मेरे भाई लोग, तो परमाणु का आप लोग का डिफिनेशन मिल गया। ठीक है, यही इसका डिफिनेशन है मेरे भाई लोग। ठीक है, अब मेरे भाई लोग दूसरा पॉइंट में इसी में जानना है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। डाल्टन जी का परमाणु सिद्धांत मेरे भाई लोग क्या कह रहा है कि सभी तत्व परमाणुओं से बने हैं। ठीक है, जितना भी तत्व है मेरे भाई लोग सब किससे बने हैं, तो परमाणु से बने हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु क्या होते हैं मेरे मेरे भाई लोग, अविभाज्य होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई लोग डाल्टन का प्रमुख सिद्धांत है। आप लोग का पूछा जाएगा अभी 2 नंबर में कि डाल्टन का सिद्धांत क्या है, लिखे। तो सभी तत्व परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया मेरे भाई बहनों। तीसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो जे थॉमसन मेरे भाई लोग 1897 ईस्वी में कैथोड रे ट्यूब प्रयोग द्वारा मेरे भाई लोग इलेक्ट्रॉन की खोज मेरे भाई लोग, तो जे थॉमसन ने किए थे। कब? तो 1897 में कैथोड रे ट्यूब प्रयोग द्वारा मेरे भाई लोग किए थे। कैसे मेरे भाई लोग खोज किए थे, तो कैथोड रे ट्यूब प्रयोग द्वारा मेरे भाई लोग किए थे। तीसरा का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज। अब मेरे भाई लोग इसी में क्या करना है, चौथा में क्या रहा है, प्रोटॉन की खोज मेरे भाई लोग। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने मेरे भाई लोग, ठीक है, 1886 में एनोड रे ट्यूब प्रयोग द्वारा किए। ये भी मेरे भाई लोग एनोड रे ट्यूब प्रयोग द्वारा मेरे भाई लोग क्या, तो प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक है, अब आगे मेरे भाई लोग न्यूट्रॉन की खोज। तो जमेश, ठीक है, चंद्रविक के 1932 से मेरे भाई लोग, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज मेरे भाई लोग जमेश चंद्रविक मेरे भाई लोग 1932 में किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई लोग डेमोक्रेटिस मेरे भाई लोग, ठीक है, ग्रीक ग्रीक दार्शनिक था मेरे भाई लोग। क्या था, तो ग्रीक दार्शनिक था। सबसे पहले एटमोस मेरे भाई लोग, ठीक है, अविभाज्य शब्द का प्रयोग किया था। यही मेरे भाई लोग अविभाज्य शब्द का क्या किए थे, प्रयोग किए थे। उनका मानना था कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। मेरे लोग पदार्थ क्या है, तो अत्यंत छोटे छोटे कणों से क्या होता है मेरे भाई लोग, मिलकर बना होता है। कनॉर्ड मेरे भाई लोग भारतीय दार्शनिक थे। ठीक है, क्या है, कहाँ गए, तो भारतीय थे मेरे भाई लोग।
उन्होंने भी अणु, ठीक है, परमाणु की अवधारणा दी थी जो अविभाज्य है। दूसरा मेरे भाई लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो कि अभी आप लोग के बताए ही मेरे भाई लोग, वही मतलब पहले बताए, ठीक है। 1808 में मेरे भाई लोग जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसमें पहला क्या कहे मेरे भाई लोग, पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी कि एटम से मिलकर मेरे लोग बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य और अपरिवर्तनीय होते हैं। परमाणु क्या है, अविभाज्य और अपरिवर्तनीय होते हैं। तीसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। चौथा, अलग अलग तत्वों के परमाणु, ठीक है, विभिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसमें मेरे मतलब पांचवा में, यौगिकों का निर्माण निश्चित अनुपात में परमाणुओं के संयोजन से होता है, ठीक है। यौगिक का निर्माण, जो यौगिक होता है मेरे मतलब, उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है, तो अनुपात में परमाणुओं के संयोजन से होता है, ठीक है। छठा, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के संयोजन या पुनः, ठीक है, व्यवस्था का परिमाण होती है, ठीक है। अब इसका सीमाएं मेरे मतलब क्या है, इसका सीमाएं, बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज से पता चला कि परमाणु विभाज्य है। क्या है, परमाणु मेरे मतलब विभाज्य है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज अभी भी बताया मेरे लोग, वैज्ञानिक नाम, ठीक है मेरे लोग, कौन वैज्ञानिक थे, तो जे थॉमसन मेरे भाई लोग, साल तो 1897 ईस्वी मेरे भाई लोग, ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आप लोग का आएगा। प्रयोग मेरे भाई लोग, तो कैथोड किरण नालिका द्वारा मेरे लोग प्रयोग किए थे, ठीक है। कैथोड किरण नालिका में मेरे भाई लोग क्या, कम दाब पर गैस से बिजली गुजारने पर कैथोड से किरणें क्या मेरे भाई लोग निकलती है। एक किरण सीधी रेखा में चलती है और फ्लोरोसेंट पदार्थ पर चमक पैदा करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई लोग, तो फ्लोरोसेंट पदार्थ पर क्या करती है, वो चमक मतलब पैदा करती है, ठीक है। चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में क्या मेरे हम लोग, तो धनात्मक प्लेट की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिससे पता चला इस पर ऋणात्मक आवेश भी होता है मेरे भाई लोग, ठीक है। इस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश भी होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसका परिमाण मेरे भाई लोग, तो थॉमसन ने इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया। थॉमसन ने इसको क्या मेरे भाई लोग, तो इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास अनुपात होता है मेरे भाई लोग, कितना होता है, तो 1.76 गुने 10⁻11 सी प्रति मेरे भाई लोग केजी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग को लिखा गया है मेरे भाई लोग, देख सकते हैं, ये भी याद रखेगा मेरे भाई लोग कितना होता है चार्ज इसका, ठीक है। चौथा मेरे भाई लोग प्रोटॉन का खोज, ये भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी मतलब होता है मेरे भाई लोग खोज होता है, ठीक है। हाँ, वैज्ञानिक मेरे भाई लोग गोल्डस्टीन अभी बताए थे 1886 में, मेरे लोग पहले इसका भी प्रयोग किस प्रकार से खोज किए थे, ठीक है, तो एनोड किरण नालिका प्रयोग से मेरे भाई लोग, ठीक है। अब कैसे, उन्होंने देखा कि कैथोड में छेद करने पर विपरीत दिशा में किरणें निकलते, जिन्हें कैथोड कहा जाता है, ठीक है। ये धनात्मक आवेशित कण थे, जिन्हें बाद में प्रोटॉन नाम दिया था। क्या दिया था बाद में, इसका प्रोटॉन नाम दिया था। तो प्रोटॉन के गुण मेरे लोग, आवेश कितना होता है, तो +1.602 गुने 10⁻⁻19 गुलाम मेरे भाई लोग, ठीक है। और द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻⁻27 केजी होता है, ठीक है। द्रव्यमान मेरे भाई लोग, प्रोटॉन का गुण मेरे लोग क्या, आवेश कितना होता है और द्रव्यमान कितना होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब न्यूट्रॉन का खोज मेरे लोग, वैज्ञानिक मेरे भाई लोग जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स मेरे भाई लोग चैडविक, इसके बारे में बताया आप लोग को, साल 1932 में मेरे भाई लोग किए थे। वो कैसे किए थे, इन लोग के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन आप लोग को शुरू में ही दे दिया, ठीक है, लेकिन बाद में डीपली से आप लोग को बता रहे हैं कैसे किए थे। तो उन्होंने देखा कि परमाणु में एक ऐसा कण भी जिसका कोई आवेश नहीं है, ऐसा कण है जिसका कोई क्या है, आवेश नहीं है, इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मेरे भाई लोग न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबका मेरे भाई लोग लिखा गया है, छठा में लास्ट पॉइंट शायद है, ठीक है। परमाणु के उपकरणों का सारांश मेरे भाई लोग, परमाणु के उपकरणों का सारांश, जो कि मेरे भाई लोग ये लास्ट है। एक साइड मेरे लोग लिखा रहेगा कण का खोज करता है, एक साइड मेरे लोग आवेश उछाल, एक साइड
द्रव्यमान लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ से मेरे हम लोग शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मेरे भाई बहनों, ठीक है, 10⁻31 मेरे भाई, 10⁻31 मेरे भाई लोग, ठीक है, इसका कण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना इसका आवेश हो गया मेरे भाई लोग, इसका आवेश कितना हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1.602 गुने 10⁻−19 कूलम मेरे हम लोग कौन खोज करते थे, तो जे थॉमसन मेरे भाई लोग 1.9, ठीक है, 1897 मेरे हम लोग इसका जो है खोजकर्ता किया गया। और जितना भी आप लोग को ऊपर बताया मेरे भाई लोग, न्यूटन, चैडविक जो भी या गोल्डस्टीन जितना भी बताया, वही पॉइंट यहाँ पे लास्ट में समरी के रूप में मेरे भाई लोग दिया गया। यानी कि सब जितना भी बताया आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा मेरे भाई लोग, ठीक है। ये दोनों तो आप लोग के बताएं कि आवेश कितना होता है, द्रव्यमान इसका कितना होता है, ये सब जितना भी मेरे भाई लोग आप लोग के बताएं। और ये सब बताने से पहले इंट्रोडक्शन के रूप में पहले ही इसका बता दिए थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के रूप में आप सभी भाई बहनों को यहाँ पे ही थोड़ा सा हम बता दिए थे इसके बारे में, बाकी आप लोग का लास्ट में बताएं मेरे भाई लोग, ठीक है, सभी को अच्छे ढंग से व्याख्या के साथ। हाँ, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को अच्छे ढंग से आज की इस क्लास मेरे भाई लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। परमाणु का पार्ट 1 था मेरे भाई लोग, पार्ट 2 में और भी कुछ आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग पार्ट 2 का इंतजार करिए। और पार्ट 1 जिस भाई लोग नहीं देखे उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं, ठीक है। हाँ, और पहला नंबर चैप्टर जिनको कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग कंप्लीट अवश्य कर लीजिएगा, ताकि मेरे भाई लोग आप सभी भाई बहनों और मित्रों को किसी प्रकार से आपके एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े मेरे भाई लोग। ये चैप्टर आप लोग का इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना के बारे में मेरे भाई लोग, इसके बारे में जानना भी जरूरी है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो सब चीज के बारे में बता दिए, हमें उम्मीद है आज का क्लास आप सही भाई बहनों और मित्रों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में आप सभी भाई बहनों से, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।